गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी में लेसन पढ़ रहे थे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, और इस लेसन को हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार। दुनिया बदल रहा है। आगे देखिए, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। अभी भी पत्र लिखने को आते हैं आपके पाठ्यक्रम में। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। अब आजकल का टाइम क्या हुआ, ईमेल का, टेलीफोन का, तुरंत किसी से बात करने का मन हुआ तो फ़ोन मिला लिया, मोबाइल से ही सारे काम। अब तो SMS के ज़रिए भी होते हैं काम। तो मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन अब जो व्यापार से संबंधित डाकें हैं तो वो उसकी संख्या भी बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, क्योंकि हर किसी ने कभी ना कभी पत्र लिखा होगा अथवा अपना पत्र किसी के द्वारा लिखवाया होगा, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। अब जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो उसके उत्तर का भी इंतज़ार करते हैं। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, इसकी कोई मिसाल ही नहीं। जो सैनिक सीमा पर लड़ते हैं तो वो पत्रों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि पत्रों के जरिए ही उन्हें अपने घर के समाचार प्राप्त होते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। आपके घर में भी पुरानी चिट्ठियां मिल जाएंगी। तो क्या है, अपने पुरखों की, जो बड़े हमारे सदस्य घर के रहे हैं, उनकी चिट्ठियां भी आज हमें मिल जाएंगी घरों में। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। जैसे मोबाइल में कोई संदेश आता है तो कभी कभार गलती से वो मिट भी जाता है, लेकिन पत्र क्या है, पत्र तो हम सहेज कर भी काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए
पत्र ही हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।